Hello students, so we are back once again with our chapter 1 real numbers। और हमने स्टडी किया कि जितने भी नंबर्स हैं वो सब रियल नंबर्स हैं, राइट? चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर्स हो, चाहे इंटीजर्स हो, चाहे रैशनल्स हो, चाहे इरैशनल्स हो, राइट? इनफैक्ट जो रियल नंबर्स हैं ना, दैट इज ओनली टू डिविजन्स। वन इज रैशनल नंबर, okay, another is irrational numbers. All these real numbers are of two types, rational numbers and irrational numbers. आज हम rational numbers के बारे में थोड़ा डिटेल में करेंगे, ओके? और नेक्स्ट क्लास में हम irrational numbers के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने रियल नंबर्स को सम अप कर दिया, ओनली टू टाइप्स ऑफ नंबर्स, रैशनल्स एंड इरैशनल्स। रैशनल क्या होता है? A number of the form p by q, where q is not equal to 0, right? And p and q are co-prime integers. They both are integers, means that can be positive, negative, that may be 0. So that is a rational number, right? और जिसको आप p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, that is your irrational। और ये सब √2, √3, ये कैसे irrational है, ये स्टडी हम आगे करने वाले हैं। तो ये जो रैशनल नंबर है, मैंने कहा कि हमने इसको टू ही डिविजन्स दे दी, क्योंकि नेचुरल नंबर को भी आप लिख सकते हो रैशनल नंबर की फॉर्म में, इंटीजर को भी लिख सकते हो, होल नंबर को भी लिख सकते हो। डेफिनेटली सपोज मैंने आपको बताया एक इंटीजर है -5, हाउ यू विल राइट इट इन द रैशनल फॉर्म? -5/1। दैट वी हैव डन इन डिटेल इन क्लास 9th। So today we are about to discuss these rational numbers in detail। चलिए रैशनल नंबर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब जो भी नंबर है रैशनल नंबर p बाई क्यू फॉर्म में, उसको आप रैशनल से डेसिमल फॉर्म में भी, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है ना उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नंबर है 1/2, राइट? कैसे आप इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करते थे, याद है ना? 1 is divisible by 2 divided by 2. So how you will do it? So this is 2 5s are 10. This was one of the ways, 0.5. For example, you are having 1/3, right? Now 1 is divided by 3. Decimal started and you do it here. 3 3s are 9. We have done this in class 9th. Yes. Will it ever terminate? क्या ये कभी ख़त्म होने वाली है? ये प्रोसेस कभी रुकने वाली है? ये कभी नहीं रुकने वाली है, राइट? और इस तरह की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम बार लगाकर शो करते थे और हम इसको क्या कहते थे? दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड डेसिमल, राइट? सो दिस वाज अ रैशनल नंबर। और आपने देखा कि रैशनल नंबर को अगर हम डेसिमल नंबर में एक्सप्रेस करते हैं तो या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ओके, या वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड डेसिमल होगा। अब चेक करते हैं कि क्या इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। लेट्स चेक इट। फॉर एग्जाम्पल, we have a number 3.5. This is a decimal form, okay, terminating decimal. So if you express it in the rational number, so you just write it 35/10, right? अभी दोनों डिविजिबल है 5 से, तो आपने कहा कि ये लीजिए, ये आ गया इसका रैशनल नंबर। और आपने क्लास 9th में बहुत डिटेल में किया है कि 0.3 बार। चलिए इसको आप रैशनल नंबर में इसको p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। याद है ना? इसको x सपोज करते थे, फिर उसके बाद हम जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करते थे, रिमेंबर? फिर सब्ट्रैक्ट करते थे और यू गॉट दिस। इसकी रैशनल फॉर्म आपके पास आ जाती थी। मतलब अगर कोई नंबर जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो भी वो रैशनल है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटेड है तो भी वो क्या होने वाला है? एक रैशनल नंबर होने वाला है, राइट? लेकिन अगर आपके पास ऐसा नंबर हो जाए 3.12, 122, 123, 1 2 3 4,
You see, same type of number is not repeating. So what is this? This is non-terminating. Non-terminating है ना, कभी फिनिश नहीं हो रहा. एंड और कैसा है ये? नॉन रिपीटेड. ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है. नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटेड डेसिमल. So that's why it cannot be expressed in the form of P by Q. So that's why it will be an irrational number. ये सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर वही बात, MCQ में कुछ भी आ सकता है. बच्चे यहाँ पर बार नहीं लगी हुई है, यहाँ पर सेम चीज़ रिपीट नहीं हो रही है, यानी ये नॉन रिपीटेड और नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर है. और इसके बारे में हम डिटेल में अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे. आज हम कर रहे हैं एक रैशनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में. तो बच्चों, एक तो मेथड आपको मालूम है 1/2 है, राइट. इसको फॉर एग्जांपल मैंने लिया, इसको डेसिमल फॉर्म में करना था तो आपने इसको इससे डिवाइड कर दिया, राइट. आज हम करेंगे विदाउट एक्चुअल डिवीजन. क्या हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं तो वो डेसिमल भी कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा? आज हमने इस रिजल्ट को, इस कॉन्सेप्ट को समझना है. यानी आज का आपका टास्क है एक्सरसाइज 1.4. ओके, सो ये इसके ऊपर हम डिस्कस करने से पहले एक थोड़ा सा मैं आपको रिकैप्चुलेट कराऊंगी कुछ चीज़ों को. ये हमें मालूम है कि अगर कोई भी डेसिमल जो है वो टर्मिनेटिंग है, फॉर एग्जांपल हमने बात की थी 3.5, दैट इज 35/10. वी ऑल नो दिस, राइट. सपोज हमारे पास है 3.25, डेसिमल हटाएंगे आपके पास क्या आ जाएगा? 325/100. तो कितना इजी रहता है टर्मिनेटिंग डेसिमल को रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना. क्यों? क्योंकि इस रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर क्या है? 10 है, 100 है. यानी अगर हमारा डिनोमिनेटर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, तो कैसे हम फटाफट से बिना डिवाइड किए डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं. बहुत बार हम कैलकुलेशंस में बोलते हैं ना कि नीचे 10 है, 100 है, अरे भैया इसको मत करो कुछ, क्योंकि हमारा झटपट से आंसर आ जाएगा 3.25. तो आज समझिए हम बिना डिवाइड किए भी कैसे लाने वाले हैं. देखिए, बस एक बेसिक फंडा है जो मैं आपको रिकैप्चुलेट करा रही हूँ. 10 कैसे आ सकता है? 2 5 10, 5 2 10, राइट. 100 कैसे आ सकता है बच्चे? 20 5 100, 50 2 100, 25 4 100. प्लीज ये छोटी छोटी बातें आपको इनको ही अपनी इन स्किल्स को बढ़ाना है. 10 10 इज अगेन ए कॉम्पोजिट नंबर. आप उसको फिर ब्रेक करेंगे एंड यू विल कम अप टू दिस, राइट. सपोज 1000 है, 1000 कैसे आने वाला है? 500 is to 2, 200 is to 5, 125 is to 8, right. 250 is to 4. All of you know all these things. जरा ध्यान से देखिए आप. ये जो मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास 10 बन जाए डिनोमिनेटर में, 100 बन जाए, 1000 बन जाए. जरा इन फैक्टर्स को देखिए, यहीं से हमारे पास रूल आने वाला है. यहाँ पर 2 और 5 हैं. जरा 20 के फैक्टर्स देखिए, 2 और 5 आएंगे. 50 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स बना के देखिए, 2s और 5s ही आएंगे. 500 को फैक्टराइज करके देखिए, अगेन 2s और 5s ही आएंगे. तो यहीं से हमारा बेसिक रूल आने वाला है. बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रूल आने वाला है जिसकी हेल्प से हम बिना डिवाइड किए आपको बताने वाले हैं. तो अगर हमारे पास एक रैशनल नंबर है P/Q फॉर्म में एंड we have to express them, we have to convert them into decimal form. पहले तो आपको बता देते हैं कि इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन आ जाए 15/4 है. चलिए जी, इसको रिप्रेजेंट कीजिए. 4 को 10 बनाया नहीं जा सकता, लेकिन 4 को 100 बनाया जा सकता है ना. तो हम क्या करेंगे? 4 है यहाँ पर, हम इसको 25 से न्यूमरेटर को भी किसी नंबर को, किसी भी रैशनल नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दे, डिवाइड भी कर दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना. तो ये तो क्विकेस्ट वे है. 25 4 100. और चलिए ज़रा इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए. 15 5 75, 375. और जब ये चीज़ आपके पास आ गई तो डेसिमल में कन्वर्ट करना यू नो वेरी वेल, दिस इज़ 3.75. ओके, सो
ऐसे आप और एग्जांपल्स लेके सॉल्व करके देख सकते हैं, राइट। ये तो मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया। फॉर एग्जांपल 7/80 है, राइट। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 25 से 100 बन जाए, ये आपको इजीली क्लियर हो गया, राइट। यहाँ देखिए बिना डिवाइड किए आपको क्वेश्चन आ गया, बिना डिवाइड किए इसको कन्वर्ट कीजिए डेसिमल नंबर में, राइट। एक और सिस्टमेटिक अप्रोच भी है, अभी मैं आपको जो मैंने अभी आपको रिकैप्चुलेट कराया उसका यूज़ करा रही हूँ। अब देखिए 80 को 100 नहीं बनाया जाएगा, 10 नहीं बनाया जाएगा, हमें इसको क्या बनाना है, सपोज हमने इसको 1000 बनाना है, राइट। तो 125 8 इज योर 1000, राइट। किससे मल्टीप्लाई कर दे, 125 से, 125 से ऊपर भी, 125 से न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। सो स्टूडेंट्स 125 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 5 35 and then 7 2 14 and 3 17, 8 75, 0 as it is, 125 8 1000. So you will find here this is 10,000 means 4 zeros are there. So leaving 4 places, 1 place is less, ये आपने डेसिमल लगा दिया, राइट। बट हमारा काम ये नहीं होने वाला है, हमें बिल्कुल सिंपल एक यहाँ से एक रिजल्ट डिराइव करना है कि बिना डिवाइड किए आप बताइए बस कि ये डेसिमल जो है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली, हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं 10 में, 100 में, 1000 में, जिसके फैक्टर्स क्या हैं, ओनली 2s and 5। तो एक बेसिक रूल समझ लीजिए कि जो हमारे पास रैशनल नंबर है p/q, हमने उसका डिनोमिनेटर लेना है q, उस q के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। दैट शुड बी ईदर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2s और 5s, होना चाहिए ओनली 2s हो या ओनली 5s हो। क्योंकि 2s होंगे तो आप उसको 5 से मल्टीप्लाई करके 10 बना देंगे, 5s होंगे तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके 10 बना देंगे, 2 और 5 दोनों होंगे तो भी आप उसको 10 बना देंगे। लेकिन अगर 2 या 5 के अलावा कोई और फैक्टर हो गया तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होने वाला है। सो हमने क्वेश्चंस कैसे करने हैं, हमारे पास एग्जांपल है 7/80, राइट। वी हैव टू जस्ट राइट डाउन हमारा डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर इज 80। 80 को आपने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, 2 4 2 20, अगेन 2 10 ये सब आपका बाएं हाथ का खेल है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा रही हूँ। सो 7/80 की जगह देखिए 1 2 3 4, 2 की पावर 4 is to 5 की पावर 1। So now you see prime factors of 80s are only 2s and 5s. So it will be a terminating decimal। ये आपके पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो CBSE में भी आता है और हरियाणा बोर्ड में भी आता है कि आपके पास इसी क्वेश्चन को ऐसे ना पूछा जाए कि ये टर्मिनेटिंग है या ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बल्कि ये पूछा जाए कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 7/80 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स के बाद ये टर्मिनेट होने वाली है। तो आपने सेम जो भी क्वेश्चन होगा उसके आपने डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। अब आप देखिए यहाँ पर हम चाहते हैं कि ये टर्मिनेटिंग बने, जीरोज आए, तो 2 तो हमारे पास 4 टाइम्स है, हमें 5 भी कितनी बार चाहिए, हमें कितनी बार चाहिए, 4 टाइम चाहिए, लेकिन 5 कितनी बार है, 1 टाइम है। इनफैक्ट यहीं से हमें पता चल गया कि मैक्सिमम पावर 2s की क्या है, यहाँ पर 4 है, तो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल पॉइंट्स, डेसिमल के 4 पॉइंट्स पर। अभी आप इसको चेक भी कर सकते हैं, आप इसको क्या करेंगे, 5 की पावर 3, क्योंकि 5 की पावर भी 4 करना है, से मल्टीप्लाई ऊपर भी नीचे भी। अभी आप कर चुके हैं इस एग्जाम्पल को, अभी हमने किया था पीछे। सो दिस वाज व्हाट, 10 की पावर 4 यानी कि आपके पास आ चुका है 10,000, ऊपर है 875 एंड नेचुरली ये तो मैं आपको वेरीफाई करके दिखा रही हूँ, आपका क्वेश्चन यहीं पर एंड हो चुका था। सो दिस इज ऑल अबाउट कि हम बिना डिवाइड किए बता पाएँ कि हमारा जो रैशनल नंबर है उसकी डेसिमल जो है वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, फॉर एग्जांपल MCQ में ये क्वेश्चन आ जाए 35/70, इसको बताइए कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसा है। आपने यहाँ ध्यान देना है, ये जो रैशनल नंबर है
ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ध्यान रखनी हमेशा बेसिक डेफिनेशन, p and q both should be co-prime integers and q not equal to 0. So you see both are divisible by 5, both are divisible by in fact 7. 7 से डिवाइड कीजिए, 7 5 जा 7 10 जा 5 by 10, डेफिनेटली इट इज 0.5 टर्मिनेटिंग। और भी हो सकता था 1/2, फिर आखिर आप वापिस उसी पे आते। तो आप समझ गए हैं। ऐसे बहुत से क्वेश्चन है। 77/210, अरे भैया पहले इसको आप डिवाइड कर लीजिए 7 के टेबल से, फिर जो आता है उसके डिनोमिनेटर को चेक कीजिए। सो आपको सिर्फ और सिर्फ इसके डिनोमिनेटर को चेक करना है, उसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स आपके 2s हो सकते हैं, 5s हो सकते हैं, 2 और 5 दोनों हो सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है 2 और 5 के अलावा 3 आ गया, 7 आ गया, तो हमारा जो नंबर है वो आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं देने वाला है। दैट वुड बी अ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड डेसिमल, दैट्स वाई वो एक रैशनल नंबर है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रैशनल नंबर्स। इसके लिए आपको एक्सरसाइज 1.4 को बहुत अच्छे से क्लियर करना है, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड कीप वॉचिंग दीज वीडियोज़। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम इर्रेशनल नंबर के बारे में और स्ट्रेच में जो है हम इसको स्टडी करेंगे। एंड रिमेंबर दिस थिंग, लॉकडाउन है, बट लॉकडाउन में आप अपनी स्पिरिट को लॉक मत कीजिए, आप अपनी पढ़ाई जो है जारी रखिए। आपकी क्लास 10th है, अभी तो ये एनसीईआरटी डिस्कस कर रही हैं। आफ्टर एनसीईआरटी आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी एग्जाम्पलर से करने हैं। सो कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग। और अगर आपको ये अच्छे से समझ आ रहा है तो इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।